2026 1 से लेके 9 तक के नंबर्स के लिए कैसा होने वाला? 2 + 2 + 6 which is equal to 10. 10 is equal to 1 और 1 number is also a number of sun, सूर्य जो ग्रहों का राजा. And in other words you say new beginning. Starting of any number starts from 1. अब बात करते हैं नंबर 1 से लेके 9 तक के नंबर्स 2026 में आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे? आपके जीवन में बहुत मिराकल लाएगा. यदि आप ये एपिसोड पूरा देखेंगे तो आपके जीवन में इतना चेंजेस आएगा कि आप वाकई में न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगेंगे. बेसिकली एक डेट ऑफ बर्थ हो गई हमारी, ठीक है? जैसे मेरा बर्थडे 18 को आता है तो 8 + 1 9, तो एक ये नंबर होता है या डेट ऑफ बर्थ का नंबर होता है. इसको कहते हैं कि हर अंक कुछ कहता है. तो क्या सही में हर अंक कुछ कहता है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे. आज एक ऐसा गंभीर टॉपिक आपके और हमारे समक्ष है जिस पे बात करना अनिवार्य है, न्यूमरोलॉजी. जी हाँ, तो आज हमारे बीच में है डॉक्टर आकाश गुप्ता. 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, एंड बाकी मैं नहीं बताऊंगी, आपको सर से मिलवाते हैं एंड बहुत सारी बातें इस टॉपिक पे करते हैं. हेलो सर. हेलो रविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए. और आज जैसा कि आपने बताया हम सब जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी होती क्या. तो ये एपिसोड दोस्तों आपके जीवन में बहुत मिराकल लाएगा. यदि आप ये एपिसोड पूरा देखेंगे तो आपके जीवन में इतना चेंजेस आएगा कि आप वाकई में न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगेंगे. जैसा कि कहते हैं कि हर अंक कुछ कहता है, तो क्या सही में हर अंक कुछ कहता है? जी, आपने बहुत ही सही सेंटेंस बोला है कि हर अंक वाकई में बहुत कुछ कहता है. एक नंबर ही है जो कभी आपके जीवन में बदलता नहीं. आप जब पैदा होते हैं तो वो एक नंबर होता है. आप जिस महीने में पैदा होते हैं वो भी एक नंबर होता है. आप जिस ईयर में पैदा होते हैं वो भी एक नंबर, मतलब योर डेट ऑफ बर्थ इज डेट, मंथ एंड ईयर. ये कंप्लीट एक नंबर है. ऐसे ही आपकी लाइफ सारे नंबर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है. लाइक फ्यूचर में जब आप मोबाइल खरीदेंगे तो एक नंबर है, गाड़ी खरीदेंगे तो एक नंबर है. इवन आपका जो नाम है अल्फाबेट्स, वो भी कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष में हम उसका भी कैलकुलेशन नंबर्स के हिसाब से निकाल सकते हैं. बिल्कुल. तो ये एपिसोड आप लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि साल 2026 आप लोग के लिए कैसा होने वाला है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से. तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, न्यूमरोलॉजी आसान शब्दों में क्या होती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी जिसको हम हिंदी में अंक ज्योतिष भी कहते हैं जी, ये नंबरों का विज्ञान है. मतलब अंकों की संख्या का जो टोटल है जिस पे पूरा आपका जीवन चलता है, उसको जो कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस होते हैं, वो कहलाते हैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस. न्यूमरोलॉजी जैसा कि ये नाम इटसेल्फ बताता है, नंबरोलॉजी इसको आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं. मतलब नंबरों के पीछे के लॉजिक्स, दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी. तो अंक ज्योतिष हर किसी के जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और ये उसके जीवन के प्रभाव को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है. तो सर अगर हम बात करें नंबर्स, तो बेसिकली एक डेट ऑफ बर्थ हो गई हमारी, ठीक है? जैसे मेरा बर्थडे 18 को आता है तो 8 + 1 9, तो एक ये नंबर होता है या डेट ऑफ बर्थ का नंबर होता है? इसको थोड़ा सा. मैं समझ गया आपके सवाल को. एक्चुअली मैं जब डेट ऑफ बर्थ जोड़ते हैं तो उसमें हम डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों का टोटल करते हैं. अब इसको हम मूलांक, भाग्यांक के नाम से जानते हैं. मूलांक मतलब डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक, ठीक. मूलांक मतलब योर डेस्टिनी नंबर और भाग्यांक मतलब योर कंडक्टर नंबर विच इज कॉल्ड एस सी. देखिए, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में हम दिवाली के पूजन पे लक्ष्मी की 15 बनाते हैं. मतलब एक 15 डिजिट का एक ग्रिड बनाते हैं जिसको आप कहीं से भी टोटल करें उसका टोटल 15 ही आता है. चाइनीज लोगों ने इस नंबर पे ही एक कैलकुलेशन किया जो कहलाती है लोशू ग्रिड. उसका भी टोटल कहीं से भी गए तो 15 ही आता है.
मतलब हिंदुस्तान में ये विज्ञान हजारों साल पुराना था, जिसको बाकी कंट्रीज ने भी बाद में अपनाया और पाया कि ये न्यूमरोलॉजी कितना इफेक्टिव है। हम्म, अब जो आपने पूछा कि क्या मूलांक, भाग्यांक ये कुछ प्रभाव डालते हैं, नंबर्स कुछ प्रभाव डालते हैं। अब जैसे कि आपने बोला आपका डेट जो है वो 18 है, बर्थ डेट 18, मतलब 1 + 8 = 9। दैट मीन्स योर डेस्टिनी नंबर, आपका जो मूलांक है वो हो गया 9। 9 नंबर है, ये होता है मंगल का नंबर। जी। जब आप इसमें डिटेल्स में जाएंगे तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो सर मुझे थोड़ा सा डीपली बताइए मूलांक और भाग्यांक में डिफरेंस, जिससे हमारी ऑडियंस को भी ये चीज क्लियर हो सके। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपकी डेट ऑफ बर्थ ही सब कुछ है। हम फॉर एन एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए किसी का डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं 23/5/1990। ठीक है, तो इसका जो डेस्टिनी नंबर डी होगा ये 2 + 3 = 5। ठीक है, दिस इज दैट पर्सन डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर। अब हम ये देखेंगे कि इसका कंडक्टर नंबर क्या है। कंडक्टर नंबर होगा पूरा टोटल 2 + 3 + 5 + 1 + 9 + 9। दिस इज कंडक्टर नंबर। जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 18 2 20 25 29। इसका टोटल आया मान लीजिए, तो ये आ गया आपका अगेन 11, तो इसका हो गया 2। तो 2 जो है ये हो गया इसका कंडक्टर नंबर विच इज कॉल्ड भाग्यांक। ठीक है, भाग्यांक। ओके। पहला डेस्टिनी नंबर विच इज कॉल्ड मूलांक, दूसरा कंडक्टर नंबर विच इज नोन एज भाग्यांक। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्मिक नंबर या कुआ नंबर। ठीक है, कुआ नंबर क्या होगा, हम इसमें सिर्फ ईयर का टोटल करते हैं। जैसे 1990 है तो ये 19 हो गया टोटल, 9 1 10, तो इसका हो गया 1। ठीक, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा ध्यान रखने लायक बात है। जैसे फॉर मेल्स, कोई यदि आदमी का है ये, तो कुआ नंबर में जैसे हमारा कुआ नंबर 1 आया था, तो 1 में उसको 11 से माइनस करना है, तो ये आ गया 10। तो अगेन कुआ नंबर इज 1 फॉर मेल्स। ओके, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई फीमेल है तो फीमेल में उसके कुआ नंबर में +5 करना है। ओके, तो ये हो गया 6। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि कोई मेल का कार्मिक नंबर या कुआ नंबर निकालना है तो 11 से माइनस होगा, लेकिन यदि कोई फीमेल का निकालना है तो उसमें +5 होगा। +5। तो अब तक हमने जो बात की वो मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर निकालने की बात की कि आप इसको निकालेंगे कैसे। अब बात आती है कि इसमें आगे हम इसको चेक कैसे करें नंबर्स में, कि ये नंबर्स हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। देखिए, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है क्योंकि पूरी दुनिया नंबर्स पे चलती है, पूरा हर कुछ नंबर पे चलता है। तो इसको समझने के लिए ये हम इतने छोटे अपने पॉडकास्ट एपिसोड में हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि मूलांक और भाग्यांक निकालते कैसे। जी। फिर हम अब इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तब हम आपको बाकी नंबर्स के बारे में बताएंगे और डिफाइन करेंगे कौन सा नंबर क्या काम करता है। तो आपको मूल्यांक और भाग्यांक तो आराम से समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। तो अब सर से हम चर्चा करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स 2026 में आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे। राइट सर? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि बस नया साल आने में कुछ ही महीने बाकी हैं, नवंबर और दिसंबर, फिर नया साल 2026। बिल्कुल, ये सवाल हर किसी के मन में है कि आने वाला साल क्या नया लेके आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं 2025 ये साल सबके लिए बहुत टेंशन वाला था, पूरे विश्व में हलचल थी, बहुत उथल पुथल वाला साल था और अभी भी चल ही रहा है ये। देखिए 2025 का टोटल आता है 9 और ये नंबर था मंगल का। 9 नंबर मंगल, मंगल ग्रहों का सेनापति है, वो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। पूरा विश्व इससे बचा नहीं, हर कोई अपने आप को सुपर पावर
समझाने की कोशिश कर रहा है। आप वर्ल्ड वॉर देखिए, कहाँ कहाँ युद्ध शुरू हो गए, वर्ल्ड वॉर होते होते रह गए। जी। अपना हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई हो गया, इजराइल हमास यूक्रेन, सब सब युद्ध चल रहे हैं पूरे देश में, पूरे संसार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है। जब युद्ध नहीं चल रहे हैं तो क्लाइमेट कुछ ऐसा कर रहा है, वेदर कुछ ऐसा कर रहा है कि कहीं पे एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं डिरेल्स हो रही हैं ट्रेन, मतलब कई सारे मिस प्लेन क्रैश प्लेन क्रैश हो रहा है, सब जी। कुछ हुआ है। तो ये पूरा साल जो है ये मंगल का होता है, खून ब्लड रिलेटेड चीजें और पराक्रम दोनों। तो ये साल में ये सब डिजास्टर्स होना पहले से तय थे। और ये मैं अपने चैनल वास्तु व्योम, एक मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने सुना था इसके बारे में, पढ़ा भी था, मतलब कि 2025 कैसा होने वाला उस चैनल पे मैंने ये 2025 के स्टार्टिंग में किया था, और आज आपने मुझे आपके स्टूडियो में बुला के ये पॉडकास्ट करें 2026 के लिए। तो हम जानते हैं दोस्तों कि आने वाला साल 2026 हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला? देखिए 2026 का हम टोटल करते हैं तो 2 + 2 + 6 विच इज इक्वल टू 10। 10 इज इक्वल टू 1 और 1 नंबर इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ सन, सूर्य जो ग्रहों का राजा है। एंड इन अदर वर्ड्स यू से न्यू बिगनिंग, स्टार्टिंग ऑफ एनी नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो ये साल सबके लिए बहुत कुछ नया लेके आने वाला है, और ये साल उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिनका बर्थ डेट 1 हो 11 हो, वो तो इस साल कुछ जो चाहे वो मिलेगा उनको। ये साल है नेम फेम कमाने का, ये साल है आपकी न्यू बिगिनिंग्स का, ये साल है आपको नई अपॉर्चुनिटीज देने का। अब आप देखेंगे इस साल में अगर हम इंडिया के लिए प्रेडिक्ट करें तो इंडिया विल ग्रो लाइक एनीथिंग 2026, क्योंकि इंडिया बहुत सारे नए इनोवेशंस करेगा 2026 में। वर्ल्ड में एक अपना अलग मुकाम हासिल करेगा इंडिया 2026 में। तो 2026 ऐसे पूरे वर्ल्ड में सब कुछ, अभी हमारा फोकस सब एक दूसरे पे कमांड करने की कोशिश करें, लेकिन 2026 इसका उल्टा होगा। हर कोई अपने डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, पूरा संसार अपने डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, एक दूसरे पे कमांड करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो 2026 सभी के लिए बहुत अच्छा है। जो नए बिजनेस करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, उसके लिए 2026 जो है वो एक बून है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, तो थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं कि नंबर 1 कैसे 2026 में हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ जी, जिसका जन्म 11 को, वैसे तो टोटल 2 होता है लेकिन 11 मास्टर नंबर होता है, उसके लिए उसमें 1 नंबर की पावर, सूर्य की पावर डबल होती है, क्योंकि 11 इज अ मास्टर नंबर। ऐसा नंबर जैसे आप बोले 29, तो ये इसमें 11 आ गया, 9 2 11 अगेन 1, लेकिन उसमें 1 भी आ गया, साथ में मास्टर नंबर भी आ गया, मास्टर नंबर भी 10 पे 1। तो ऐसे सारे नंबर के लोगों के लिए ये साल न्यू बिगनिंग का साल है। तो जैसे 1 10 11 ऐसे ही पूरे जितने भी नंबर्स आएंगे जिसका टोटल 1 आएगा, ये साल उनका बहुत फेवरेबल साल है, क्योंकि एक तो सन की एनर्जी प्लस उनके नंबर का अंक का 1, जब ये दोनों चीजें जुड़ेंगी तो वो इस साल में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो उनके लिए बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होगा, मतलब असर करेगा। राइट। तो अब आते हैं नंबर 2 नंबर हमारे 2026 में क्या प्रेडिक्शन दे रहा है? देखिए 2 नंबर होता है मून, चंद्रमा का नंबर, और एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ऐसा बोलते हैं चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा आदमी को इमोशनल बनाता है, उसके मन का कारक होता है चंद्रमा। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं 1 नंबर राजा होता है और 2 नंबर को क्वीन, रानी की संज्ञा दी हुई है। ओके, ठीक है, तो 2 नंबर में दोनों फायदे मिल जाएंगे उनको, क्योंकि साल 1 नंबर का है राजा का और
2 नंबर खुद क्वीन। हम्म तो वो ऐसे लोग जो 2026 में किसी का अफेयर है वो शादी करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा सा। क्योंकि 2 एनर्जी पैरेलल चलेंगी, किंग और क्वीन। ऐसे लोग जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं उनके लिए साल अच्छा है, रिलेटिव्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ये बहुत अच्छा साल है। मन पे कंट्रोल रहेगा, ये बहुत अच्छा साल है। लेकिन कुछ चीज़ें 2 नंबर वालों के लिए कभी कभी नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि ये साल मून का है, सॉरी सन का है, लेकिन आपका नंबर मून का है। ओके। जब कभी ऐसा होता है कि आग के पास में पानी जाए तो कभी ना कभी तो उसमें थोड़ा सा भाप निकलती है या एक दूसरे से कुछ तो मन मुटाव रिएक्शन होता होता है। है। तो यहाँ पे 2 नंबर वालों को थोड़ा सा संभल के रहना है कि किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करना है, ओके चाहे वो फैमिली मेंबर हो या ऑफिस में बॉस हो। ओके। थोड़ा सा कामली होके Politely. पोलाइटली काम करना है। ओके, तो 2 नंबर वालों के लिए थोड़ी सी वार्निंग है, पर साल अच्छा है। अब आते हैं नंबर 3। पहले तो मैं 3 के अंक जानना चाहूंगी पूरे महीने के। 3 के अंक 3 हो गए जी 12 हो गया, जी। ठीक है। उसके बाद 12 के बाद आप ले लो 33 यदि लेते हैं तो इसमें 6 आता है, ठीक है। पर 11, 22, 33 ऐसे मास्टर नंबर कहलाते हैं, पर 33 मास्टर नंबर कभी होता ही नहीं, होता क्योंकि नहीं है। गिनती 30 तक ही होती है महीने की, ठीक है। 21 21, ठीक है। फिर इसको आप 30 ले लीजिए, 30 में भी 3 आ गया। 3 बृहस्पति का नंबर है, ठीक। अब 2026 3 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है और बृहस्पति जो है वो उन सभी देवताओं के गुरु है। तो अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आप मान लो किंग की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन आपका गुरु आपके सामने आए जी, तो आप क्या करेंगे? झुकूंगी। यही इस साल में होने वाला है। साल राजा का है, किंग का है, लेकिन जब बात 3 नंबर वालों की आती है तो ये साल उनको कभी निराश नहीं करेगा। उनके हर बिगड़े काम ये साल में बनेंगे, क्योंकि राजा का साल है और गुरु का नंबर लेके आप बैठे हो, तो राजा कभी गुरु से लड़ाई नहीं करता जी, ना गुरु को परेशान करता है जी। तो इस साल 3 नंबर वाले हर नेगेटिव ऊर्जाओं से बचे रहेंगे। कोई नजर दोष टोटका जो लोगों के मन में वहम है, ये 3 नंबर वाले इस साल इससे पूरे 100% फ्री। मतलब 3 नंबर वालों के लिए साल अच्छा जाने वाला है। हाँ, मतलब नेगेटिव एनर्जी से तो वो बिल्कुल बचे रहेंगे। बाकी सूर्य गुरु की चूंकि आदर करता है, गुरु को आदेश नहीं दे सकता है, तो अब 3 नंबर वालों की इनर कैपेबिलिटी है कि वो इस साल में कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे, क्योंकि कोई और उनको गाइड करना नहीं आएगा, क्योंकि साल किंग का है। किंग गुरु को ऑर्डर नहीं दे सकता जी। अब बात करते हैं 4 नंबर, अंक 4 कैसा जाने वाला है 2026? देखिए, न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर या एस्ट्रोलॉजी में 4 नंबर, इसको बोलते हैं राहु का नंबर, राहु, विच इज अनप्रेडिक्टेबल। राहु बहुत ही तेजी से गेन्स देता है और लॉस भी उतनी तेजी से देता है, क्योंकि 4 नंबर वाले जो है ना, जो उनको सिर्फ सोचते ज़्यादा है। क्योंकि राहु का अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो उनका सिर्फ सिर होता है, धड़ नहीं होता, और केतु का धड़ होता है, सिर नहीं होता। तो 4 नंबर वाले क्या करते हैं? डू ओवर थिंकिंग, सोचते ही रहते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए उनको कोई दूसरा चाहिए। वो प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। ये 4 नंबर 2026 4 नंबर वालों के लिए कैसा है? उनको दे हैव टू बी मोर डिसिप्लिन, उनको प्लानिंग करके काम करना होगा। ओवरलोड से, ओवरवर्किंग से उनको अपने आप को दूर रखना होगा। ये उनके कैरियर पाथ के लिए ये साल अच्छा है, लेकिन प्लानिंग के साथ।
डिसिप्लिन उनको रहना बहुत जरूरी है इस साल में। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि राहु जो है वो राक्षस ग्रह है और सूर्य जो है वो राजा है। सूर्य को चाहिए कि हर कोई उसके कंट्रोल में रहे। तो इसलिए 4 नंबर वालों को ये साल बहुत डिसिप्लिन होके मेहनत करके रखना है। अदरवाइज उनके लिए साल थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सकता है उनकी लाइफ को, लेकिन यदि वो प्लानिंग करके काम करते हैं और पूरा फोकस रहते हैं अपने करियर पे, तो ये साल उनको बहुत कुछ देगा। बस उनको जो अवॉइड करना है वो करना है ओवर थिंकिंग और ओवरलोड। एक्स्ट्रा किसी और का बर्डन अपने से बिल्कुल नहीं लेना इस साल। अब आते हैं अपने अगले नंबर 5 नंबर के लिए 2026 साल कैसा होने वाला है? 5 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस का साल है। उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इस साल पीक पे रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों का राजकुमार माना गया है बुध को, और बुध का नंबर 5 है मरकरी का। तो जब सूर्य राजा का है तो राजकुमार को कौन रोकेगा? साल राजा का तो राजकुमार तो फिर राजकुमार है। तो ये साल उन 5 नंबर वालों के लिए, यदि वो बिजनेस करते हैं तो ये सबसे अच्छा है। वैसे भी न्यूमरोलॉजी में जिसका अंक 5 आता है, मैं उसको ये बोलता हूँ कि भैया तुम जॉब के लिए बने ही नहीं हो, तुम बिजनेस के लिए ही बने। ओके। क्योंकि 5 नंबर वाले मैक्सिमम मैंने अपने करियर में यही देखा है कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये 5 नंबर वालों के लिए बिजनेस के लिए साल बहुत अच्छा है। ओके, तो मतलब अच्छा साल अच्छा रहेगा 5 नंबर वालों के लिए। तो अब बात करते हैं मूल्यांक 6। जी बिल्कुल, डेस्टिनी नंबर या मूलांक 6, जिसको आप 6 बोलते हैं, या 1 + 5 यानी कि 15। तो इसमें हो गया 6, 15, 6 हो गया, 15 हो गया। उसके बाद आप 24 लाएंगे। हाँ, 24 में 6 आ गया। हाँ। तो इस तरीके से 6 नंबर हम कैलकुलेट करेंगे कि 6 नंबर वाले के 6 नंबर वालों के लिए ये साल लव एंड हार्मोनी का है। उनको ये साल में अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का साल है। ये साल उनके लिए लेजर का साल है, घूमने फिरने का साल है। क्योंकि अगर हम 1 नंबर देखें तो वो सूर्य है, और 6 नंबर जो है वो वीनस शुक्र है। ठीक है, तो इस साल 6 नंबर वालों की फुल ऑफ लग्जरी है, क्योंकि 2026 में लास्ट में भी 6 है इसीलिए। ठीक है, तो ये जो है ये साल 6 नंबर वालों के लिए तो एकदम मजे मौज का साल है। लेकिन उनको फैमिली, लव एंड हार्मोनी इस पर काम करना है। तो ये साल उनका बड़े आराम से हंसते गाते कट जाएगा। उनके फैमिलीज में, प्रोग्राम्स में, शादियों, मतलब इसी सब में वो इस साल व्यस्त रहने वाले हैं। अच्छा जाने वाला है, मतलब उनका कुल मिला के काम वो नहीं करेंगे, फुल ऑफ लेजर ये साल जाने वाला उनके लिए। ओके, मेहनत का नहीं है। मेहनत का नहीं है, 6 नंबर वालों के लिए साल मजे का। ओके, तो अब बात करते हैं मूल्यांक 7 नंबर। 7 नंबर जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये केतु का नंबर है। केतु जो इंट्यूशंस का भी कारक होता है और डिटैचमेंट का भी कारक होता है। ये साल जो लोग साधना करते हैं उनके लिए अच्छा है। ये उनके इंट्यूशंस पावर को बढ़ा देता है। जो कंसल्टेंट्स हैं, जैसे आप और हमारे जैसे लोग, जो जैसे मैं हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ये सब करता हूँ, तो ये हमारे लोगों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ऐसे लोग जो ज्ञान देते हैं, जो पूजा पाठ में, जैसे लाइक पंडित एंड ऑल, है ना, ऐसे लोगों के लिए ये साल इंट्यूशंस पावर और उनकी खुद की पावर्स को बढ़ाने वाला साल है। बाकी लोगों को लिए ये साल 7 नंबर वाले, मान लीजिए 7 नंबर वाला कोई जॉब कर रहा है, तो उसको क्या इफेक्ट आएगा? उसको इफेक्ट आएगा कि वो अपने लाइफ के आगे की रास्ते के लिए पूरी प्लानिंग बनाएगा, फोकस, क्योंकि मैंने बोला ना फ्रेमवर्क, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे ये साल 7 नंबर वालों। ओके, और मतलब अगर ओवरऑल देखें तो गुड। हाँ, मतलब उनकी प्लानिंग फुल ऑफ
प्लानिंग्स चलते रहेंगे इस साल में, और हो सकता है कि साल के अंत आते आते एग्जीक्यूशन भी हो वो जाए। उस पर एग्जीक्यूशन भी हो जाए। ओके, अब आता है मूलांक 8। 8 नंबर वालों के ये साल थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि सूर्य पुत्र शनि और दोनों एक दूसरे के एंटी। 1 नंबर और 8 नंबर हमेशा एक दूसरे के एंटी नंबर्स हैं। तो 8 नंबर वालों को इस साल में झटके लग सकते हैं काफ़ी सारे। संभल के रहें। तो उनको जो भी काम करना है वो अपने दिमाग को खोल के और सारी प्लानिंग के साथ में करना है, क्योंकि ये साल 8 नंबर वालों को देगा सब कुछ, लेकिन बहुत 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 प्लानिंग और स्ट्रगल के बाद। स्ट्रगल के बाद देगा, मतलब देगा तो साल सभी देगा। हाँ, पर स्ट्रगल के बाद। क्योंकि सूर्य जो है बहुत डिसिप्लिन मांगता है, और शनि भी डिसिप्लिन वाले हैं जी। तो इस साल तो डबल डिसिप्लिन। डबल डिसिप्लिन। तो थोड़ा सा टफ रहेगा 8 नंबर वालों के लिए। अब आते हैं मूलांक 9। 9 नंबर वालों के लिए ये साल एकदम पराक्रम शौर्य का ही है। वो किसी से दबेंगे नहीं, हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश ही करेंगे, क्योंकि सेनापति है मंगल और साल है सूर्य का। तो सूर्य के साथ कंबाइंड होकर कोई चलेगा तो उसका सेनापति, राजा के साथ हमेशा सेनापति चलता है जी। तो इसीलिए जो मैंने आपको बोला था कि पावर यदि चाहिए तो ये साल उन लोगों के लिए अच्छा है जो 9 नंबर वाले हैं, उनको इलेक्शन जीतना है। ओके, तो 2026 में आराम से जीत जाएंगे। मतलब 9 नंबर वालों के लिए 9 नंबर जिनका डेट ऑफ मूलांक है, वो यदि इलेक्शन लड़ते हैं इस साल, किसी भी तरह का इलेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा मंत्री लेवल पे, अगर वो पार्षद या छोटे लेवल पे लड़ेंगे तो भी वो विन होगा। तो ये 9 नंबर वालों के लिए उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनको पराक्रम की जो चीजें हैं, वो उनको इस साल मिलेगी। और सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस में देखिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मंगल का नंबर है, ऐसे लोग थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, तो साल सूर्य का है, तो दोनों की जब फाइट होगी तो सक्सेस तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये 9 नंबर वालों की लाइफ में 100% सक्सेस मिलेगी, पर ये जरूर है कि उनका कैरियर पाथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, एक अच्छी पावरफुल पोस्ट पे जाके बैठ सकते हैं, तो सक्सेस के लिए उनको सामने वाले की थोड़ी सी सुननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। तो 9 नंबर वाले सतर्क हो जाएं आप लोग, और सक्सेस तो है ही, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा शांत रहने की। तो अगर हम जाने कि ये सारे नंबर्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारी कुंडली पे असर करते हैं, ये बोले, या हम बोले हमारी लाइफ पे असर करते हैं? देखिए क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में एक सबसे बड़ा फर्क, बेसिक फर्क मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में मैथमेटिक्स है, 100% मैथमेटिक्स जी, और न्यूमरोलॉजी भी 100% मैथमेटिक्स जी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स। फर्क कहाँ है? एस्ट्रोलॉजी के मेथड्स कई सारे दिए हैं, जैसे आपने लाल किताब सुना होगा, कृष्णा पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी सुना होगा, फिर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सुना होगा, फिर रावण संहिता में भी कुछ एस्ट्रोलॉजी दी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये एस्ट्रोलॉजी के टाइप्स हैं। कुछ लोग उसके प्रेडिक्शंस किसी दूसरे एंगल से करते हैं, कुछ लोग दूसरे एंगल से करते हैं। मकसद सबका एक ही होता है, नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी, बट उसके पहुंचने के मेथड डिफरेंस होते हैं। मतलब आपको ये पता है कि मुझे उस पॉइंट पे पहुंचना है, लेकिन उस पॉइंट पे जाने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई शॉर्टकट लेगा, कोई लॉन्ग कट लेगा, लेकिन पहुंचना सबको उसी डेस्टिनेशन पे है ना। अगर आप 10 एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो हो सकता है कि 7 एस्ट्रोलॉजर आपको अलग अलग रास्ते बताएं जी, है ना। लेकिन अगर आप 1000 न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो एक ही चीज बताएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि नंबर विल नेवर चेंज। मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज होनी नहीं है। आपकी 18 है तो 18 ही रहेगी, 19 नहीं हो सकती। तो नंबर विल नेवर चेंज, और नंबर आपको वही बताएगा जो उसको आपको बताना है। ठीक है ना।
नंबर आपको ये नहीं कह सकता है कि भाई आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये दशा चल रही है, ये महादशा है, ये अंतरदशा है। नंबर ये कहेगा कि ये आपके लिए ऐसा ही रहेगा आजीवन। आप 9 नंबर हैं तो आप 9 नंबर ही आजीवन रहेंगे। हाँ, दशाएं अंतरदशा वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चेंज होते हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। वो हम एस्ट्रोलॉजी की जब बात करें तब हम उस पर करें। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी क्वेरीज तो आपकी सॉल्व कर दी होगी कि 2026 कैसा जाने वाला है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है अगर कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि ये था हमारा एपिसोड 1। अभी हम बात करेंगे इसमें एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो आप डीएम करिए, कमेंट करिए, हम वो क्वेरी जरूर अपने पॉडकास्ट में शोकेस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, आपको फॉलो करना है बुंदेली स्पिरिट एंड वास्तु व्योम। जी हाँ, ये दोनों चैनल्स पे आपको डिटेल्स मिलेंगी कि 2026 आपका कैसा रहने वाला है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो जल्दी से फॉलो करिए एंड शेयर कर दीजिए जिसको आप बताने वाले हैं कि आपका 2026 कैसा होने वाला है।